तो यार ये जो कहानी है ना, ये कहानी शुरू हुई थी 4 जुलाई को। हम 3 लोग 3 बाइक लेकर स्पीति के लिए निकले थे, लेकिन पहुंच पाए सिर्फ 2 और वापस आया सिर्फ 1। पहले दिन सोलांग वैली पहुंचने के बाद मेरी बाइक जो थी हो गई पंक्चर। पीछे 7 किलोमीटर तक और आगे 5 किलोमीटर तक कोई मैकेनिक नहीं, कुछ नहीं। दिस इज़ वाई वी ड्रॉप्ड आवर स्पीति प्लान फॉर टुडे। और पूरी बाइक जो थी बिल्कुल लोडेड थी, सामान के साथ, गैजेट्स के साथ। अब साला आगे 5 किलोमीटर तक और पीछे 7 किलोमीटर तक कुछ भी नहीं था। और आगे हम लेके नहीं जा सकते थे बाइक, क्योंकि वो था अपहिल था और एक ही ऑप्शन बचता था कि नीचे 7 किलोमीटर जाएं और वहाँ बाइक फिक्स करा के फिर ऊपर आए। तो ये काम करने के लिए रेडी हुए अंकुर गए हैं नीचे एंड ही विल जस्ट लुक फॉर सम मैकेनिक। लेकिन रास्ते में ही मेट विथ एन एक्सीडेंट और भाई साहब ने अपनी उंगली तोड़वा ली। कौन सी उंगली थी अंकुर? ये वाली। हार्ले डेविडसन का जो क्लच था लेफ्ट साइड का, वो पूरा डैमेज हो चुका था, सब कुछ टूट चुका था। और हार्ले डेविडसन के ऑफिस पे, हेड ऑफिस पे कॉल करके पता चला कि कम से कम 1 महीना लगेगा। अच्छा, एक राइडर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या चल रहा था दिमाग में? मतलब ऐसा लग रहा था कि प्लान ड्रॉप हो जाएगा स्पीति का, जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे। राइडर लोग ना इतना सोचते नहीं है। इतना था कि हाँ भी कुछ ना कुछ जुगाड़ निकाल ही लेंगे। और वो जुगाड़ क्या निकाला हमने? राजा मैकेनिक। और ये हमारे राजा भैया जिन्होंने बहुत मेहनत करके इसको फिक्स किया है। राजा जो था ना, राजा एक मैकेनिक है जिसको हमने ढूंढा था, मैंने ढूंढा था यहाँ पे अंकुर के आने से पहले। मैं अपने बुलेट फिक्स करवाता था उसके पास ले जाके, छोटी छोटी जब भी दिक्कत आती थी। उस भाई साहब ने क्या किया, पूरा वेल्डिंग करके बुलेट का जो क्लच सेट होता है ना, वो निकाल के रॉयल एनफील्ड उसमें हार्ले डेविडसन में लगा दिया। राजा भैया, ऐसा केस मिला था कभी आपको? पहली बार है ना? और बाइक का नाम रख दिया हमने रॉयल डेविडसन। और उसने ये बोला था कि गाड़ी सिर्फ न्यूट्रल पे स्टार्ट होगी और किसी गियर पे स्टार्ट नहीं होगी। बट हैट्स ऑफ टू हिम, भाई साहब ने हार नहीं मानी और अगले दिन हम फिर निकल चुके थे। यार हार मान गए, वो राइडर ही था। और क्या, जैसे एक पुजारी के लिए मंदिर, एक नमाजी के लिए मक्का, वैसे ही एक राइडर के लिए स्पीति और लद्दाख था। तो दिल थाम के बैठिए बरखुरदार, क्योंकि सफर अभी लंबा है और उसकी कहानी बिल्कुल जोरदार। रात जैसे तैसे बीती और अगली सुबह हम फिर निकल चुके थे स्पीति के लिए। पर कल जहां मेरी बुलेट पंक्चर हुई थी, वहां कुछ और भी हुआ था। हम मिले थे जंग बहादुर जी से। सोलांग वैली में चाय नाश्ते की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं बहादुर जी, और इनकी शायरी बिल्कुल इनके चाय जैसी, एकदम कड़क। तो आपकी थोड़ी जान पहचान करवाते हैं बहादुर जी से, और शायराना चाय की चुस्की लेकर हम फिर निकलेंगे अटल टनल की ओर। भाई एक चाय और थी। अच्छा जी। या 2 में डूब मरे? 2 में डूब मरे। भाई साहब, इस बात पे ना एक शेर सुनो आप, और मेरा खुद का बनाया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी। आपने जो बात बोली है ना, सुनो अब, कि आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई, आधी से ज्यादा जिंदगी बीत गई, अभी तक यही पहुंचे हैं, थोड़ी और बाकी है, थोड़ा दौड़ लेते हैं। वाह 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 वाह। खाते खाते हमारी भी शेर सुन लो। सुना दो। खाते खाते ये जिंदगी कट गई, अब आमा नहीं बाप नहीं, किसकी सहारे भाई। मैगी बनाते बनाते 16 नाला रह गए, अब क्या करें, आधा उम्र आधा रह गए, क्या करें। चम्मच मांगते मांगते हमने दिया थाली, जाते जाते दी जाना कोई। चाय नाश्ते के बाद हम पार करने वाले थे 10,000 फीट की ऊंचाई पर बनी 9 किलोमीटर लंबी अटल टनल को। ये इस ऊंचाई पर बनी दुनिया की सबसे लंबी टनल है।
और इस काम को पूरा किया है हमारे प्यारे इंडियन आर्मी के BRO विंग ने। अटल टनल क्रॉस करते ही आप एक अलग दुनिया में पहुंच जाएंगे और इस दुनिया को बोलते हैं लाहौल वैली।